नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको ये बताया था कि एक आईएएस अधिकारी जो कि भ्रष्ट है वह अपनी कुछ हजारों की सैलरी को करोड़ में जो है वो कैसे बदल देता है, इतने करोड़ जो है वो कैसे कमा लेता है। वहां पर आपने वीडियो में मुझसे पूछा था कि मैम आईपीएस अधिकारी का भी जो है वो बता दीजिए कि भाई एक आईपीएस जो अधिकारी होता है उसकी भी तो जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन कुछ ही सालों में उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो करोड़ में पहुंच जाती है। ऐसा कैसे? तो आप ही के लिए आज मैं ये वीडियो लाई हूं जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक भ्रष्ट आईपीएस अधिकारी करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो बना लेता है। तो वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। तो एक भ्रष्ट आईपीएस अधिकारी कैसे करोड़ रुपए कमा लेता है, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि एक आईपीएस अधिकारी के जो है वो कार्य क्या होते हैं। तभी तो आप समझ पाओगे कि भाई उन कार्यों में वो धांधली जो है वो कैसे करता है या उसमें भ्रष्टाचार जो है वो कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक आईपीएस अधिकारी के कार्य जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस। अब नाम से ही समझ आ रहा है कि ये क्या है भाई, पुलिस सर्विस है। और आईपीएस अधिकारी तो क्या होता है भाई, सबसे बड़ा होता है। तो आईपीएस अधिकारी क्या देखेगा? कानून व्यवस्था देखेगा कि भाई सही तरीके से कानून व्यवस्था उस क्षेत्र में चल रही है या नहीं चल रही है जिस क्षेत्र का वो आईपीएस अधिकारी है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य जो उसका होता है वह होता है कानून व व्यवस्था बनाए रखना। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जिस क्षेत्र में वो आईपीएस अधिकारी है वहां पर अगर कोई दंगे हो गए तो उन्हें हैंडल कौन करती है भाई? पुलिस ही करेगी, है ना। तो हेड कौन है? आईपीएस। तो वो देखेगा कि पुलिस सही से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। सेकेंड कार्य अपराध की रोकथाम व जांच करना। अब भाई आपको पता है कितने सारे क्राइम्स जो है वह होते रहते हैं जिलों में, है ना। उसके अंदर भी भाई आपके टाउन्स आते हैं, फिर गांव आते हैं, तो कितने सारे जो क्राइम्स जो है वो होते रहते हैं। तो उन सब की जांच कौन करेगी? पुलिस करेगी। देख रेख कौन करेगा? आईपीएस अधिकारी जो है वो करेगा कि भाई पुलिस सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो आपराधिक जो कार्य हो रहे हैं उनकी जांच करना भी जो है और उनकी रोकथाम के लिए भी जो है वो एक आईपीएस अधिकारी ही काम करता है। और क्या करता है भाई? तो तीसरा कार्य पुलिस बलों का नेतृत्व। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेड जो होता है वह होता है एक आईपीएस अधिकारी पुलिस का। तो भाई पुलिस सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है यह एक आईपीएस अधिकारी ही देखता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, तो ऐसा थोड़ी है ना कि भाई पूरे जिले में केवल एक ही आईपीएस अधिकारी जो है वो कार्य कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि हर जगह पे वही जा रहा है, नहीं। उसके अंडर क्या होंगे भाई? आईपीएस अधिकारी के अंडर भी तो जो है वो वेरियस पुलिस अधिकारी होंगे, है ना। इंस्पेक्टर होगा, फिर आपका कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर होगा, फिर आपका कांस्टेबल जो है वो होगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हेड जो है वो आईपीएस अधिकारी है, पुलिस का नेतृत्व जो है वो कर रहा है। तो पुलिस सही से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है ये देखेगा आईपीएस अधिकारी। कई बार एक आईपीएस अधिकारी उनको ट्रेनिंग भी जो है वो प्रोवाइड करता है कि किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ जैसे अगर कोई क्षेत्र में दंगा हो गया या कहीं पर कोई आपराधिक गतिविधि चल रही है तो उसकी प्लानिंग भी जो है वो एक आईपीएस अधिकारी ही करेगा कि भाई किस तरीके से जो है वह आपको कार्य करना है, वहां जाकर जहां पर आपराधिक गतिविधि चल रही है वहां पर जाकर एक्शन लेना है। ठीक है, तो ये भाई कार्य करता है। और क्या करता है भाई? तो सार्वजनिक सुरक्षा का कार्य। जो आम लोग हैं, है ना, सार्वजनिक सुरक्षा उनका भी तो जिम्मा कौन लेगा? पुलिस ही लेगी ना, क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए कौन है? पुलिस ही है। जब कोई आपराधिक गतिविधि हो जाती है या व्यक्ति को अपनी सुरक्षा चाहिए तो वो किसके पास जाएगी? पुलिस के पास जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो सार्वजनिक सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी भी जो है वो एक आईपीएस अधिकारी की ही होती है। एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपदा प्रबंधन, है ना। जैसे कि कहीं पर आपदा जो है वो आ गई, अब वहां पर डीएम भी है,
आईपीएस अधिकारी भी है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये साथ में मिलके जो है वो कार्य करते हैं। डीएम अपना कार्य करता है और जो आईपीएस अधिकारी है वो देखता है कि भाई पुलिस जो है वो सही से कार्य कर रही है या नहीं कर रही, जो सामान है वो लोगों तक सही से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, जैसे खाद्य सामग्री है ना, वो सही तक पुलिस पहुंचा रही है या नहीं पहुंचा रही है, कहीं पर कोई धांधली वगैरह तो जो है वो नहीं हो रही है, क्योंकि इस टाइम पर धांधली के ज्यादा चांसेस जो है वो रहते हैं। और क्या करता है भाई, तो यातायात प्रबंधन, यातायात प्रबंधन का कार्य भी जो है वह पुलिस का ही होता है। तो भाई आईपीएस अधिकारी ये देखता है कि सही से यातायात प्रबंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार आप देखना है ना, आप सड़क पर जा रहे होगे तो वहाँ पे पुलिस की गाड़ी जो है वो आ जाती है, उसमें कई पुलिस वाले बैठे रहते हैं, फिर एक आईपीएस अधिकारी वर्दी पहने जो है वो आता है ना, फिर वो देखता है कि भाई सही से ट्रैफिक कोई जाम वगैरह तो जो है वो नहीं हो गया, या फिर वो ये भी देखता है कि भाई पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है वो अच्छे से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है ना, कहीं लोगों से अधिक जुर्माना तो जो है वो नहीं ले रही है ना। तो कई तरीके के जो कार्य है वो यातायात प्रबंधन में होते हैं, जिसकी जिम्मेदारी एक आईपीएस अधिकारी की ही होती है। और क्या करता है भाई, तो आपने देखा होगा वीआईपी सुरक्षा, कई बार वीआईपीज जो है वो आते हैं है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक्ट्रेस वगैरह जो हो गया, एक्ट्रेस तो चलो छोड़ दो, वो तो लाइक आती हैं, पर जरूरी नहीं रहता कि भाई वहाँ पे आईपीएस अधिकारी जाए, लेकिन चले जाते हैं, वो इसलिए चले जाते हैं, आपने देखा होगा कि भाई फेम के लिए है ना, क्योंकि आईपीएस अधिकारी को भी फेम चाहिए, फिर भाई उनकी रील्स जो है वो वायरल हो जाती है उस एक्ट्रेस के साथ या एक्टर के साथ, तो वो एक अलग मुद्दा है, वहां पर भी वो जो है वो वीआईपी सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन मेन वीआईपी सुरक्षा, जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई प्राइम मिनिस्टर जो है वो उस क्षेत्र में आ रहे हैं, या फिर कोई चीफ मिनिस्टर जो है वो उस क्षेत्र में आ रहा है, कोई मंत्री जो है वो केंद्रीय मंत्री उस क्षेत्र में आ रहा है, या राज्य मंत्री उस क्षेत्र में आ रहा है, तो इन सबको वीआईपी सुरक्षा कौन प्रदान करेंगे भाई, सही से पुलिस कार्य कर रही है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, एक आईपीएस अधिकारी ही जो है वो लेता है। तो भाई ये थे कार्य एक आईपीएस अधिकारी के। अब आपने कार्य जान लिए, अब आप सही से समझ पाओगे कि इन कार्यों में वह भ्रष्टाचार के जरिए कैसे अपनी जेब जो है वो मोटी कर लेता है। चलिए, अब पहला ऐसा वो क्या कार्य करेगा जिससे उसको करोड़ मिल जाएंगे। देखो भाई, पहला कार्य देखते हैं, ठीक है। पहला काम वो क्या करेगा, तो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के तरीके से, जैसे कि मैं एक शब्द का उपयोग कर रही हूं जो कि है क्या, भ्रष्टाचार। तो भाई मैंने आपको कार्य बताए एक आईपीएस अधिकारी के। अब जब भी किसी व्यक्ति के पास शक्ति आती है या एक राज करने की ताकत आती है, या उसके पास कई शक्तियां जो है वो होती है, तो वह उन शक्तियों का दुरुपयोग भी कर सकता है। और ये केवल एक अधिकारी क्षेत्र में नहीं होता है भाई, ये अधिकारी जैसे आईपीएस आईएएस तो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, है ना, मतलब जनता के लिए ये बने हुए हैं। लेकिन अगर कोई राजा है तो वो तो अगर उसकी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे तो वो तो कितने लोगों को बर्बाद कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई व्यक्ति जो है अगर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारा समाज जो है वो बर्बाद होगा। तो चलिए आईपीएस अधिकारी पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी। अब देखिए भाई, विभिन्न अवैध गतिविधियां जो है वो जिलों में होती हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो होती है। तो अगर अवैध गतिविधियों में ये जो अधिकारी है ये क्या होगा भाई, शामिल हो गया, तो ये क्या लेगा, रिश्वत जो है वो लेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक सड़क परियोजना का कार्य चल रहा है, ठीक है, वहां पर ठेकेदार होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई केवल सरकारी अधिकारी जो है वो उसमें शामिल होते हैं, सरकारी इंजीनियर्स ही जो है वो उसमें शामिल होते हैं, है ना, प्राइवेट ठेकेदार भी तो जो है वो शामिल होते हैं, ठेकेदार थोड़ी ना भाई सरकारी होते हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ठेकेदार ने जो है वो क्या कर रहा है, धांधली जो है वो कर रहा है, एक खराब मटेरियल जो है वो यूज कर रहा है सड़क बनाने में, तो भाई ये डीएम और आईपीएस क्या हो जाएंगे भाई, मिल जाएंगे, ठेकेदार के साथ मिल गए। ठेकेदार के पास तो बहुत पैसा होता है, तो क्या लेंगे ये लोग, रिश्वत जो है वो लेंगे। तो अच्छी खासी, जैसे अगर 500 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है और ठेकेदार अगर कुछ करोड़ भी जो है वो कमा रहा है तो उसका 10% भी इनको मिल गया, जैसे 50 करोड़ का 10%, तो आप खुद सोच लीजिए कितना पैसा मिल जाएगा इनको, ठीक है। तो अवैध गतिविधियों में
रिश्वत लेकर ये लोग जो है वो कमा सकते हैं। ड्रग तस्करी, जैसे कि आपराधिक गतिविधियां होती है, ड्रग तस्करी, ये सब जांच कौन करती है? पुलिस करती है ना। माल को क्या करेगी? निकलवा देगी, और जो ड्रग डीलर है उससे पैसे ले लेगी। तो ड्रग तस्करी में ये लोग शामिल हो सकते हैं, है ना। अवैध खनन में जो है वो इनका काफी बार जो है वो नाम आता है। आप न्यूज में सुन लो, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी बोल रही हूँ भाई, मैं तो खुद टीचर हूँ, है ना, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी बना के बोल रही हूँ, सब न्यूज में आ रहा है। आपको देखना है तो एक बार देख लो, सारे न्यूज चैनल पे कवर किया गया है। कहीं ना कहीं इस प्रकार की गतिविधियां होती रहती है जिसमें विभिन्न IAS IPS अधिकारी शामिल होते हैं। तो अवैध खनन में जो है वो इनका नाम आता है। और कहाँ पर ये लोग भाई शामिल हो सकते हैं? तो जैसे मैंने आपको सरकारी परियोजनाओं में एक तरीके से अगर ये लोग धांधली कर दें तो वहां पर भी ये लोग क्या करेंगे भाई? करोड़ रुपए जो है वो छाप लेंगे, है ना। सरकारी परियोजना के लिए पैसे देती है नहीं कि नहीं देती है सरकार? संचालन कौन करेगा भाई? DIM करेगा। अगर IPS अधिकारी है तो सुरक्षा देखेगा, और अगर ये दोनों मिल गए तो भाई परसेंटेज में जो है वो क्या करेंगे? ये लोग ले लेंगे, है ना। तो ऐसा होता है। और क्या करेगा भाई? अपराधियों को बचाना। आपको क्या लगता है कि देश में इतने सारे जो क्रिमिनल्स हैं वो ऐसे क्यों खुले हुए छूटे हुए, है ना, जमानत पे? या फिर ऐसा कह लो कि कई बार उनकी FIR ही क्यों नहीं लिखते हैं लोग? रीजन यही है कि रिश्वत मिल जाती है। न्यूज जो है वो मीडिया चैनल से कवर अप जब कर लेते हैं, जो बड़ी बड़ी न्यूज होती है, जब इनका नाम आता है तब पता चलता है कि भाई इन्होंने क्या ली थी भाई? रिश्वत ली थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग क्या करेंगे? अपराधियों को बचाएंगे। जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनके पास तो बहुत पैसा रहता है 2 नंबर का, तो ये लोग क्या करेंगे? IPS अधिकारी को कुछ परसेंटेज दे लेंगे, नीचे के अधिकारी जो है उस परसेंटेज को खा लेंगे। तो भाई इस प्रकार के जो कार्य होते हैं उसमें ये जो है वो काफी कमा लेता है। जांच में अगर हस्तक्षेप कर रहा है अपराधियों को बचाने के लिए, वहां पर भी ये परसेंटेज जो है वो लेता है। और क्या करेगा? तो भाई वित्तीय धोखाधड़ी में भी जो है ये शामिल होता है। जैसे कि आपको पता होगा कितनी बड़ी बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी होती है ना। बैंक्स करती हैं कई बार, इवन बैंक्स में फ्रॉड होते हैं तो जांच ये जो अधिकारी हैं यही लोग कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करेंगे भाई? जिन्होंने धोखाधड़ी की है, जैसे कि अभी कितने केस आए थे, विजय माल्या भाई लंदन में घूम रहे हैं, नीरव मोदी का केस, ये क्यों ऐसे खुले छूटे हुए हैं? क्योंकि इनके ऊपर पॉलिटिकल सपोर्ट है। जहां पॉलिटिकल सपोर्ट वहां ये आजाद, है ना। तो ये लोग आजाद कैसे हुए? कहीं ना कहीं बीच के लोगों ने क्या किया होगा, यानी कि ये जो पुलिस अधिकारी है इन्होंने जांच में क्या की होगी? धांधली की होगी, कोर्ट में गलत सबूत पेश किए होंगे, तो बस बच गए। ठीक है। तो वित्तीय धोखाधड़ी, निवेश योजनाएं, जो रियल एस्टेट बिजनेसेस होते हैं वहां पर भी ये लोग जो है वो करते हैं। जैसे रियल एस्टेट बिजनेसेस में क्या होता है भाई? आपने देखा होगा कितने अमीर लोग रहते हैं, है ना। अब वो ऐसे ही थोड़ी बनते हैं, करोड़ की प्रॉपर्टी, उसमें भी गुंडे लोग रहते हैं। आपने टीवी में देखा होगा ना, मूवीज आती हैं, उसमें क्या होता है, ये सब आप देखते हैं मूवीज में। तो वहां पर भी जो रियल एस्टेट बिजनेसेस हैं उसमें भी ये लोग क्या लेंगे भाई? परसेंटेज ले लेंगे। और क्या भाई? तो जैसे कि और क्या भाई? तो कहीं पर फर्जी रेड जो है वो हो गई, आपने सुना होगा ना भाई, रेड हो गई इस क्षेत्र में, इस पब में रेड हो गई, या इस होटल में जो है वो रेड हो गई। तो इनको पता चला, होटल मालिक क्या करेगा? कुछ परसेंटेज दे देगा, बच जाएगा। ठीक है। तो फर्जी रेड में भी जो है वो इनका परसेंटेज जो है वो चलता है। अवैध संपत्ति, अवैध व्यापार जो होते हैं, है ना, उनको भी जब ये जब्त करते हैं तो उनको छुड़वाने के लिए क्या करते हैं भाई? जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन के इन्होंने क्या किए भाई? व्यापार जब्त कर लिए, संपत्तियां जो है वो जब्त कर ली। अब बिजनेसमैन अपनी करोड़ की प्रॉपर्टी बचाना चाह रहा है तो वो कुछ परसेंटेज तो दे ही सकता है ना करोड़ में, तो वहां पे कुछ परसेंटेज ले लेंगे। और क्या कर सकते हैं भाई? तो साइबर क्राइम में भी जो है ये फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। जैसे कि सरकारी हैकर्स होते हैं, आप सोचिए अगर उन हैकर्स को इन्होंने अपने साथ मिला लिया तो क्या होगा? ये लोग परसेंटेज आधा आधा जो है वो ले लेंगे। ये बस मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि भाई किस प्रकार से एक अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है, और कर भी रहा है, न्यूज में आता भी है। ये मैं अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूं। तो बस
यही था कि इस तरीके से एक आईपीएस अधिकारी जो है वो फ्रॉड करके करोड़ से जो है वो कमा सकता है और कमाता भी है। तो बस वीडियो में इतना ही था। आपको अगर लगता है कि किसी और टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, जो आपको लगता है कि मैम आप इस पर जो है वो वीडियो बनाओ, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख दीजिएगा। अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और उससे आइडियाज़ जो है वो लेती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।